कहने के लिए तो रक्तदान को सबसे बड़ा महादान कहा गया है और अमूमन दर्जनों ऐसे कैंप गुरुग्राम में आए दिन लगते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ना तो इस पर ध्यान देते हैं और ना ही इसकी महत्ता को समझते हैं। शायद उसमें से एक मैं भी हूँ कि बतौर पत्रकार ऐसे कैंपों को बहुत कवर करने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाते थे और दिखाता था। लेकिन विगत 2 से 3 दिन पहले एक घटना घटी। मानेसर के एक अस्पताल में एक महिला की मौत होती है प्रसव के दौरान और उसके कॉज में यह पता चलता है कि उसे खून नहीं मिला समय से, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अमूमन आज जब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं तो मैंने कहा कि ज़रूर कवर करेंगे और आप लोगों तक एक बात ज़रूर पहुंचाऊंगा कि अमूमन इसकी महत्ता उस समय पड़ती है जब आपका कोई यारा प्यारा अस्पताल में भर्ती होता है और उसे खून की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि यहाँ पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री गार्गी कक्कर जो जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और चेयरमैन समेत तमाम पोस्टों पर रही हैं और ये यहाँ चीफ गेस्ट बन के आ रही हैं। अमूमन चीफ गेस्ट लोग जाते हैं फीता काटने के लिए और अपने आप को दिखावा करने के लिए, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था और ऐसे में मैंने सोचा कि चलिए इन्हें भी दिखाऊं और इनसे भी जानूं कि आखिर इसकी केवल कहने के लिए रक्तदान महादान है या इसकी महत्व है। मैम, आप यहाँ पहुँचे हो, अमूमन बड़े नेता बड़े कम पहुँचते हैं ऐसे चीज़ों पे, आप क्या सोचकर क्या देखकर यहाँ पहुँचे? देखिए, नेता से पहले जनमानस है। अगर कोई अपने आप को नेता मानता है तो उसका भी कोई प्यारा, जैसे आपने अभी बताया, उसका भी कोई अपना, वो खुद भी कभी एडमिट हो सकता है और ये ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। आपको भी पड़ी है, मुझे याद है आपकी मदर अभी एडमिट थी और आप भी बड़े परेशान थी और आप यहाँ आए हो तो आपकी आंखों में भी वो भाव ज़रूर दिख रहा है। देखिए, ये किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है और परमात्मा के घर में एक बहुत अच्छी बात है कि वहाँ सब बराबर हैं और यात्रा भी जो कहते हैं आखिरी यात्रा और जन्म एक जैसा सब परमात्मा ने सबका तय किया है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो इसमें हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, हर किसी की मदद के लिए बढ़ना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आज जैसे हम यहाँ आए हैं तो फैक्ट्री लगी हुई है भाई की और सब चीज़ें फैक्ट्री में तैयार हो जाती हैं, परंतु ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने शरीर से ही बना सकते हैं और इसका दान करना चाहिए और ये सबसे बड़ा दान है। और जीते जी रक्तदान, मरते हुए नेत्रदान और अब तो अंगदान की तरफ भी लोग बढ़ चुके हैं। बहुत अच्छी जागरूकता अब आई है और मेरा ये मानना है कि युवा मोर्चा ने जितना अच्छा कोरोना काल में काम किया, युवा मोर्चा ने जितना अच्छा ब्लड डोनेशन में उस समय भागीदारी की और जितनी ज़रूरत थी उस समय प्लाज्मा की भी ज़रूरत थी, तो मेरे साथ मेरे साथी बनकर जिस समय ये काम कर रहे थे तो हरियाणा में सबसे अव्वल तब काम युवा मोर्चा ने किया था और उस समय मनीष उपाध्यक्ष थे और लगातार कैंपों में मेरा तब भी आना जाना रहता था और ये एक अच्छा प्रयास, एक साधुवाद। और जो ये कर रहे हैं इनके साथ साथ और युवा साथी अलग अलग जगह कर रहे हैं। इंसान कदम रखता है, फिर उस कदमों पे जब लोग चलने लग जाते हैं तो उसका सफ़र पूरा हो जाता है। एक लाइन क्या कहोगे उन तमाम लोगों के लिए जो इसको केवल कहते हैं महादान लेकिन उसकी महत्व को नहीं समझते? ज़रूरत सबको समझा देती है, परमात्मा ना करे किसी को ज़रूरत पड़े और फिर उस समय बहुत अफसोस होता है। मैं ये कहती हूँ कि किसी अफसोस की तरफ बढ़ने से पहले हम इस महायज्ञ में अपनी यज्ञ की तो जरूर। बिल्कुल, चलिए जी, कुछ कह रहे हो? बहन जी ने अब तक 53 बार रक्तदान कर चुकी है। बहन जी, आपने 53 बार? मेरा 53 बार रक्तदान हो गया। कमाल है, तो कमाल है। 55 साल की और अच्छा, एज आप जरूर बता दो पहले, मतलब महिलाएं वैसे एज बताती नहीं और आप एज जरूर बताओगे। मैं उम्र बता, सुनिए, मैं उम्र बताने में भी फक्र महसूस करती हूँ। उसके पीछे कारण है, जितनी हम अपनी सही उम्र बताएंगे उतना समाज में ही पता लगेगा तजुर्बेकार है, उम्र छुपानी नहीं चाहिए। चले, क्या कुछ प्रेरणा आप अपने माता के नाम पे कर रहे हैं? ये पहला है कैंप? नहीं, इससे पहले मैं काफ़ी कैंप कर चुका हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप जब हम युवा मोर्चा में थे, जिस समय जिलाध्यक्ष थी बहन जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ। इनकी पहली प्राथमिकता थी ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना? नहीं, इससे पहले भी बहन जी, मैं बता रहा हूँ, 53 बार बहन जी ब्लड डोनेट कर चुकी है। तो इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उस समय जब हम युवा मोर्चा में थे उस समय हमने पहली बार कैंप लगाया था। और मैं कहता हूँ कि आप अभी कह रहे थे कि बहुत कम नेता ऐसे कैंपों में जाते हैं,
नेता जाते हैं, मैं देखता हूँ चुनावी माहौल में सब घूमते हैं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। परंतु अब आप देख रहे हो कि ना तो कोई चुनावी माहौल है, ना अभी आप कहो भाई नगर निगम का चुनाव है तो ये नगर निगम का भी क्षेत्र नहीं है, ना बहन जी का कोई ऐसा क्षेत्र है कि भाई नगर निगम का क्षेत्र है। ये बहन जी की एक, मैं कहता हूँ अच्छी सोच, जो कहती है मानसिकता जो दर्शाती है, एक अच्छी सोच कि भाई ये एक अच्छा कार्य हमने किया और इसमें हमारा एक उत्साह मिलता है। हम जैसे जो कार्य करता है, अगर बड़े नेता हमारे बीच में आते हैं तो हमें एक अलग उत्साह और जोश मिलता है। भाई युवा साथी भी आए हुए हैं, इनको भी खुशी चलो, मिली। ठीक है, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अमूमन जब कैंप की बात होती है, चलो ठीक है आपने राजनीति पढ़े कर दिया, बीजेपी में बहुत बड़े नेता, विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष, कई लोग हैं, आप इनको क्यों बुलाए? आप बाकियों को तो बुला सकते थे। जब हम युवा मोर्चा में मैं जिला उपाध्यक्ष था, उस समय बहन जी जिला अध्यक्ष थी। अच्छा। तो इनके सानिध्य में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो कहते हैं कि एक कार्यकर्ता तैयार करना, भारतीय जनता पार्टी, बहन जी हमेशा कहती थी कि भाई मैं भविष्य की भाजपा देखती हूँ, युवाओं में हमेशा भविष्य की भाजपा देखती हूँ। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को, जो ये बच्चे हैं, हम तो बच्चे हैं बहन जी के, छोटे भाई के रूप में भी हमें प्यार मिला है और एक बच्चों के रूप में भी जो बहन जी का हमें आशीर्वाद और प्यार मिला है, उस समय हमें काफ़ी कुछ सीखने को इनसे मिला। तो मैं हमेशा अपने प्रेरणादायक मानता हूँ कि बहन जी कितने यूनिट यहाँ पे कर रहे हैं आप? इसमें सुशील भाई, मतलब ये है, मेरा मानना है कि 150 यूनिट के आसपास पहुँच जाएगी और ज़्यादा कितनी हो जाए, क्योंकि एक लक्ष्य हम लेके मिनिमम 150 का आपने लक्ष्य रखा है? हाँ, इतना लक्ष्य रखा है कि हम रखें। और माता जी की जब पहली पुण्यतिथि थी, आप आए थे उस पुण्यतिथि में भी, मैंने वहाँ से अपने कैंपों का आयोजन, आपने देखा था कि मैंने आंखों का चेकअप कैंप लगवाया था, उसके बाद 3 बॉडी चेकअप कैंप, अब ब्लड डोनेशन कैंप। मैं कहता हूं कि और जो एक मुहिम हमने वहां से चलाई हुई है कि 60+ जितने भी मेरी माताएं हैं उनके नाम से हम पेड़ लगाने का काम, वो प्रोसेस में है हमारा। तो ये सब जो एक है कि मैं कहता हूँ कि इससे सबको, जो युवा साथी है, वो कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है बहन जी के नेतृत्व में। अब मैं यहाँ युवा अपने साथियों से भी, आप देख रहे हो कितनी संख्या में युवा साथी भी है, मेरे बड़े बुजुर्ग भी है, माताएं बहनें भी अंदर बैठी हुई है, तो सभी यहाँ आई हुई है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और सब में जोश और उत्साह आता है। और जो ये रक्तदान है, ये करने से कहीं ना कहीं किसी के, हम कहते हैं कि किसी के काम आए, बहुत बड़ा दान है जी। बिल्कुल। आप में से कोई हैं जिन्हें खून की ज़रूरत, कभी अस्पताल में पड़े हों, पड़ी हो, ज़रूरत पड़ी हो और परेशान हुए हों? कोई नहीं है। आप हंस रहे हो, दाढ़ी तो सफ़ेद हो गए। ये करी गई है जी, एक हुई नहीं है जी, करी है। लेकिन सर सफ़ेद बनाई है? नहीं, बनाई नहीं है जी। जैसे हम, आप बोलते हैं भाजपा में जो भी आएगा तो वो मेहनत करेगा, ठीक है ना, और मेहनत करेगा तो जी ऑब्वियसली है दाढ़ी सफेद होगी। मेहनत करोगे तो दाढ़ी सफेद हो जाएगी। बिल्कुल होगी जी। देख रहे हो यहीं पे इन्होंने काले करके यहाँ पे है। देखो जी, हम जो ये पिछला कार्यकाल था उसमें चाचा जी तो हमारे मंडल अध्यक्ष थे मेन बॉडी के, और मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था, तो जिम्मेवारी तो थी जी चाचा के ज्यादा। और बहन जी हमारी जिला अध्यक्ष थी, तो बहन जी के आदेश पे तो हमें चलना पड़ता था जी, तो हमने कार्य करे। चलिए 2 लाइन आज ब्लड डोनेशन कैंप। आपकी चाची लगती हैं, ये जो आपकी मेरी माँ जी। हाँ, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया है, मैं तो कहता हूँ कि अपने बड़े बूढ़े कोई भी गए हैं, उनकी याद में कुछ ना कुछ करते रहना। पेड़ लगवाना, बच्चों का जन्मदिन है या अपना जन्मदिन है या एनिवर्सरी है, तो इन पे कोई ना कोई शुभ काम करो, पेड़ लगाओ, कहीं अनाथ आलय में जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ दान करो, ब्लड डोनेशन का दान करो। मैं तो कहूँ सबसे कि सभी अब ये शिक्षा लेके जाए यहाँ से कि मेरी मृत्यु के बाद जो भी मेरा अंग किसी के लायक है तो मैं उसे दान दूं। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैम भी करिए। मैम, लोग कहते हैं कि बीजेपी एक बार इधर आ जाओ, बीजेपी वाले टिकट की बात आती है तो उस वक्त तो देते नहीं और उल्टा खून खींच लेते हैं ऊपर से ऐसे कोई डोनेशन करके। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो एक भाव है और सेवा भाव भाजपा के कार्यकर्ता में है। और मेरा ये मानना है कि समाज के लिए एक अच्छी सीख भी रहती है। भाजपा का जो कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी मोर्चे में हो, चाहे किसी प्रकोष्ठ में हो, चाहे वो बूथ लेवल का हो, एक समाज में एक निर्माण का कार्य करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर ब्लड डोनेशन कैंप एक केवल कैंप ही नहीं है, बल्कि आप 1 यूनिट ब्लड देकर किसी को नया जीवन दे रहे हैं और आप न जाने आपका ब्लड किसके रगों में जाएगा, उसको नया जीवन दान देगा। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।